आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा, बचाया है, हर एक दुख संकट से बचाया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर सी शाम के लिए आज हमें जीवन की रोटी जीने के लिए दिया परमेश्वर, पानी दिया पीने के लिए परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी हमें जीवन दान दिया। आज पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर जितनी आशीष पाना चाहते हैं परमेश्वर, आज उनके जीवन में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। आपने हमें सांसें दी है पिता, बरकत दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें बिल्कुल भी डरना नहीं और बिल्कुल भी घबराना नहीं। शाम के वक्त जो भी मसीह भाई बहने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सचमुच परमेश्वर आज आपको जीवन की रोटी देगा। जो संसार के लोग खाते हैं वो प्यासे हो जाते हैं, तो संसार के लोग बहुत ज्यादा पानी को पीते हैं, उनको प्यास लगती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस दिन मैं तुझे जीवन की रोटी दूंगा उस दिन तेरे जीवन में कभी तुझे प्यास नहीं लगेगी और तू कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु कहता है। और परमेश्वर यहाँ शोक के लिए प्रभु जी नहीं कहता, और जीवन की रोटी के लिए कहता है कि मैं तुझे सत्य और मार्ग और जीवन दूंगा, जिसमें तू आशीष पाएगा, जिसमें तेरे घर में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारी आशीष आएगी। वह परमेश्वर आपको संभालना चाहता है। वह आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को सुकून की जिंदगी देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जानते हैं संसार में भाग दौड़ की जिंदगी बहुत ज्यादा है। हर इंसान की किसी न किसी चीज के लिए भागता दौड़ता है, उसके लिए जीवन में किसी न किसी चीज की कमी है। तो प्रभु आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा आज के दिन के लिए। यदि आज हम विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। हालेलुया। वो हमें नहीं छोड़ेगा क्योंकि वह परमेश्वर प्रेम करने वाला। हालेलुया। तो आज जितने लोग चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन की रोटी को लेकर के, मतलब उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझे जानते हो तो मैं तुझे जानता हूँ और तुझे मैं ढेर सारी आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। आज संसार के लोग, चाहे कितने लोग आज प्रभु के पीछे भागना चाहते हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आज प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब मैं तुझे चुनना चाहूंगा तभी चुनूंगा, जब मुझे होगा कि मैं तुझे आशीष दूं तो तभी मैं दूंगा। तुझे चाहूंगा, तेरे ढेर सारे फल आएंगे, ढेर सारी आशीष आएगी। तो प्रभु ने आपको चुना है। संसार के लोग तो बहुत शांति पाना चाहते हैं। आप देखते होंगे धनवान के पास बहुत धन है, लेकिन उसके घर में शांति नहीं, उसके दिल में, उसके मन में सुकून नहीं। उसके पास बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, लेकिन उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है धन होने से कोई इंसान सुखी नहीं होता। हालेलुया। तो ये चीज याद रखना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु जीवन की रोटी आज है और हमेशा रहेगा। वह हमें हमेशा तृप्त करता रहेगा। हमें किसी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी यदि आज हम विश्वास रखते हैं उस पर। चाहे आज हमारे जीवन में बीमारियां हो, समस्याएं हैं, दुख है, चिंताएं, बहुत सारी मुसीबतों का हम सामना करते हैं। अपने जीवन में बहुत ज्यादा हमें परेशान हो चुके हैं अपने घर को लेकर के। हो सकता है कि आपके बच्चे ना हो, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, या आपके जीवन में खुशहाली ना हो, तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में वो खुशियां दूंगा, वो आशीष दूंगा, वो बरकत दूंगा, और हर प्रकार की मुसीबत से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यनक पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 25 में लिखा हुआ है, झील के पास जब वे उससे मिल तो रहा, रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि तुझमें आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए ढूंढते हो कि तुम रोटियां खाकर के तृप्त हो जाओ। हालेलुया। मतलब तृप्त हुए। तो फिर यह चीज आज हमें छोड़ देना है, चाहे वह संसार में हो, चाहे जहाँ हो। आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीष मिली है, चंगाई मिली है। आज दुख और चिंताएं हमारे जीवन से दूर हुई, तो आज हम प्रभु के वचन पर विश्वास रखें और भरोसा रखें। हमेशा प्रार्थना में हमें यही दुआ करना है कि हमारी अच्छी सेहत हो, हमारी हेल्थ हो, हमारे जीवन में शांति मिले, और प्रभु हमारे कार्यों में आप हमारी मदद करें, सहायता करें। प्रभु
हम प्रभु मेहनत करना चाहते हैं, हमें वह काम देगा। वो हमें आशीष दे, वो बरकत दे। हम पीछे नहीं हटना चाहते, काम से हम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आपका हम साथ नहीं छोड़ सकते। और प्रभु भी कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जो मेहनत करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है, बरकत देता है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उदाहरण देकर के कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं जिस तरीके से तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुम में आश्चर्य कर्म देखे हैं, और इसलिए तुम ढूंढते हो कि तुम रोटियां खा करके तृप्त हुए हो, इसलिए ढूंढते हो कि नहीं। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए याद नहीं कहता कि तुम्हें रोटियां ढूंढने की आवश्यकता है। तुम मेहनत करो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारी आशीष आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में बरकत आए, आशीष आए। क्योंकि हर इंसान जिस तरीके से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है और भरोसा रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन जो होता है नाशवान के लिए परिश्रम ना करो, परंतु भोजन के लिए अनंत जीवन तक ठहरता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर जिनके बेटियों का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, वो परमेश्वर उनका स्वास्थ्य चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर धंधे और बिजनेस में आप परमेश्वर की मदद करते, परमेश्वर मेरी मदद करते हैं, आप मेरी सहायता करते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं कि आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, ताकि जब हमारे जीवन में ज्ञान और बुद्धि और समझ होगी तो हम हर चीज को आसानी से कर लेंगे। उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है और ना भयभीत होने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस इस सुंदर से समय के लिए हम आपसे पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि प्रभु जो आज आपके बच्चे, आपके बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते, आज जिनके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत आए। आज जो दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके दुआ करते और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप हमें सुरक्षा और अच्छा देने वाले पिता परमेश्वर आप हैं प्रभु। इस सुंदर से समय के लिए जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे बेटियां पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफी दिन से करा कर थक गए हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन्स में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता, बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम चाहे जहाँ कहीं से पर भी हो प्रभु, आज हम आपसे विनती करते कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया है। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हम भयभीत नहीं होना चाहते। आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है, ताकि परमेश्वर में प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि मैं तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जो आपके काम धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीजों में रुकावटें डालती है, तो आज परमेश्वर पिता हर एक रुकावट डालने वाली दुष्ट आत्मा, हर एक प्रॉब्लम बनाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। आज डिप्रेशन में है, समस्याओं में है, तो सब लोग मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनके डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में हो सकता है जो बेरोजगार
बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको सुरक्षा करें, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की हर एक प्रकार की परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु हम आपका बहुत बहुत दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आज जितने घुटनों को टेकते हैं परमेश्वर, आपसे आपके आगे बैठे हैं पिता परमेश्वर, सालों साल से दवा खा रहे हैं प्रभु, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को आराम नहीं मिलता, क्योंकि पिता परमेश्वर उनको आराम इसलिए नहीं मिलता क्यों, वो प्रार्थना अधूरी करते हैं। आज पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना जो दिल से मन लगा कर करते हैं, तो आज परमेश्वर पिता उनके जीवन की हर एक दिक्कतें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यह प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं, तो परमेश्वर के जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीजें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन्स में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनकी बॉडी में, उनके फेस में बहुत सारे अंग हैं में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आज के इसी समय वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन में, उनके जीवन में से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, जाने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, हर एक कोई बुरा रास्ता उनके जीवन में ना आने पाए, तो पिता परमेश्वर आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे, उन्हें हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, तो राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके से राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसले ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके से राजा दाऊद ने यह दिखाया कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, बेटे बेटियां सभी, कभी कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु वो परमेश्वर जो भटकने लगता था, तो परमेश्वर से भटकता था, तो परमेश्वर से जरूर कहता था कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा, तू गलतियां करेगा तो दुख भी दूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर की प्रार्थना में मन लगाकर बैठे रहो, प्रार्थना को सुनते रहो, रिसीव करते रहो। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक समस्याओं से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते मेरे पवित्र आत्मा जी। लेकिन पिता परमेश्वर, प्रभु के वचन में विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वक्त, हर एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती है, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटियों बेटियों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास है, चिंतित है, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है। अपनी प्रार्थना पर विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आज हम चाहे जितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, परमेश्वर में बचाएगा, हर प्रकार से रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, बहुतायत का आशीष भी देगा यीशु मसीह के नाम से। तो आज जितने मसीह भाई बहन दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, समस्याओं में पड़े हैं, तो आज परमेश्वर पिता प्रभु जिनकी हर एक समस्याओं से आप छुटकारा दो। आज पिता परमेश्वर इनके ऊपर दया करो, दया करो। मेरे पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो मन लगाकर प्रार्थना के द्वारा आया है, आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं, आपकी प्रार्थना को सुना है। रात के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत उनकी रक्षा को जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांध देगा, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर के में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देता है। प्रभु हर तरीके से हमारी क्लीस के द्वारा आपको बढ़ाए,
आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पर चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।